बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की पीटीबी की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहां समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक ऑल कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन समझना हो किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी क्लास का, तो कमेंट में लाजमी मुझे मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको वो वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए और आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बस एक लास्ट बात, ये अभी आपको वीडियो के मिड में यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है, ये मेरा एक चैनल है असद खान बलोच के नाम से। इसमें मैं यूट्यूब टेक सिखाता हूँ, मतलब यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पर काम करना हो तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल की वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करता हूं। लिखा हुआ है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको समझना है, टेक्निकली समझना है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इसका हर एक पार्ट समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखें, पार्ट नंबर 1 है, यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा। आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करके लिखना है। देखें, मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल आर, इसका मतलब होगा इसके नीचे मैं रियल पार्ट लिखूंगा, और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं यहां पर कैपिटल आई लिख देता हूं। इसके नीचे जितने भी पार्ट्स मैं लिखूंगा इसका मतलब होगा कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये इसका रियल पार्ट है 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट भी है 1। देखें, ये वाला इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी होने की निशानी ये है कि वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब यहां पर +1 आयोटा है बेसिकली, तो ये आयोटा के बगैर प्लस का 1 ये इमेजिनरी हो गया इसके लिए। नेक्स्ट पार्ट समझाता हूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, ये इसका मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं। यहां पर सेकंड पार्ट है -1 + 2 आयोटा। तो इसमें इसका रियल पार्ट जो है वो -1 है, ये वाला, और ये इसका जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, जो कि +2 के साथ यहां पर लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूं। ये इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में हम यहां पर लिखेंगे, ये थर्ड पार्ट इसका है -3 आयोटा +2। तो इसका रियल पार्ट है -3। सॉरी, देखा, मुझसे भी गलती हो गई। ये देखें, ये इमेजिनरी है ना, तो ये इसका यहां पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है और रियल पार्ट इसका यहां पर क्या है, 2 है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये देखें, ये आयोटा के साथ जो मल्टीप्लावर है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के बगैर जो होता है वो रियल पार्ट होता है। ठीक हो गया, यही एक टेक्निकल बात है जो आपने समझनी है। देखें, यहां पर ये इसका फोर्थ पार्ट है, मजीद इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ये समझेंगे ना तो मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, ये -2 और -2 आयोटा, ये वाला -2 इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये वाला जो इसका इमेजिनरी पार्ट है -2 जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखें हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट है -3 आयोटा। अब मैं इसको देखें कैसे लिखूंगा। यहां पर ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो है -3, रियल पार्ट की जगह ना इधर कुछ लिखा हुआ है ना इधर कुछ लिखा हुआ है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट ना लिखा हुआ हो या इमेजिनरी पार्ट ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड होता है कि वो क्या होता है, 0। याद रहेगा। तो बेसिकली ये जो -3 आयोटा है ये असल में -3 आयोटा नहीं है, ये 0-3 आयोटा है। तो रियल पार्ट की जगह 0 है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये यहां पर 6 पार्ट में आपको ये बात क्लियर भी हो जाएगी। ये जो इसका 6 पार्ट है इसमें है 2 + 0 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसका रियल पार्ट है ये वाला 2 और इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करता हूं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूं। देखें मैं इसको यहां पर लिखूंगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। मैं वंस अगेन लिखूंगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4 और ये माइनस का 3 आयोटा। ये यहां प्लस का 1 था साइन ऑफ इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर, मैं इसको राइट हैंड साइड पर लेकर चला गया तो ये यहां पॉजिटिव था तो उस तरफ जाकर नेगेटिव हो गया। अब देखें ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है उधर जाकर माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 4 था तो ये प्लस का 4 यहां पर एज इट रहेगा। माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3 बचेगा। बड़ी टर्म ये है तो उसी का साइन आएगा। यहां पर ये वाला माइनस का 3 आयोटा एज इट। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखें, याद रखें हम एक मेथड यूज करेंगे। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो उनके रियल पार्ट्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 है, राइट। और इमेजिनरी जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहां पर प्लस आयोटा y है, इसका इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है माइनस का 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। हम आयोटा इज इक्वल टू आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोटा सिर्फ इसके कॉम्प्लेक्स होने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का मौजूदगी होना जरूरी है। और जब हम इनके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल लिखने के लिए बताएंगे तो फिर हम इनके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे, आयोटा साथ में इक्वल नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये x का आंसर आ गया और ये y का आंसर आ गया।